Alright guys, today's big question is कि हमारे मिनिस्टर्स अकाउंटेबिलिटी कब लेंगे कि यार मुझसे गलत हो गया। कभी देखा है लोगों को ये बोलते हुए कि हमसे गलती हुई। वैसे आज बेसिकली हम बात करने वाले एनटीए के बारे में, नेशनल failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. अमेठी की हार ने तपस्वी बना दिया। चोट तो लगेगी। ये अडानी वाले मामले में क्या हमारे रेगुलेटर्स आप तो आज तक की प्रतिनिधि हैं, बाजार की प्रतिनिधि कब से हो गए? क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा है। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में बहुत दिन नहीं रही, इसीलिए अमेठी नहीं आई। आती तो हिसाब मांगते हैं। वो अमेठी को लेकर या आपको लगता है Alright guys, today's big question is कि हमारे मिनिस्टर्स अकाउंटेबिलिटी कब लेंगे कि यार मुझसे गलत हो गया। कभी देखा है लोगों को ये बोलते हुए कि हमसे गलती हुई। वैसे आज बेसिकली हम बात करने वाले एनटीए के बारे में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नीट 2024। एक्चुअली इट्स नीट 2024 अ स्कैम। इन नीट 2024 स्कैम्स की इतनी सारी वैरायटीज देखने को मिली है, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स, इतने ट्विस्ट, इतने शॉकिंग इंसिडेंसेस, इट्स वर्थ अ मूवी। लोग तो हंसल मेहता को टैग कर रहे हैं, एक सीरीज बना दो इसके ऊपर, खूब चलेगी। और इसमें म्यूजिक ये मत रखना, ये तो पुराने वाले का था, नए वाले में तो ये रखेंगे। बट ये जो पूरा स्कैम हुआ है नीट 2024 का, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फ्रॉम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी, पीपल लॉस्ट फेथ इन इट एंड दिस इज द बिगेस्ट लॉस। दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब किसी चीज पर से भरोसा उठ जाता है। और इस पूरे स्कैम के बाद ये जो पूरी एग्जाम कंडक्ट करने की, लेने की, जो ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े हुए ना, इससे लोगों का भरोसा उठ गया है। तो बड़ा धमाका हुआ नीट 2024 का, जो अभी सब चल रहा है। सो दीज वर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ एनटीए सो फार। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। गलतियां होती है, छोटी मोटी चलती है, पर एक साथ इतनी सारी, इतने बड़े लेवल पे होती है तो लोगों का भरोसा उठने लगता है, और ये नहीं होना चाहिए। इतने सारे एविडेंसेस के बाद इवन गोदी मीडिया वो शाउटिंग डे एंड नाइट, तब जाकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाँ, कि एनटीए में सुधार की आवश्यकता है। और लोगों ने कहा बड़ी जल्दी मान गए आप तो। एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है, और वो मान इसलिए नहीं रहे थे कि एनटीए उनके अंतर्गत आती है। सी, इट्स अ बिग ह्यूज स्कैम नीट 2024। एक समय था, एंड आई वोंट बिलीव दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मिस्टर नीतीश कुमार हियर। नो, सच में, और अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, पर एक समय था जब इन्होंने अपनी गलती मानकर रिजाइन कर दिया था। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. एज द रेलवे मिनिस्टर, दैट वाज अ बिट। और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया कि नहीं, ये मेरी गलती है, इसमें मेरा फॉल्ट है, मैं इस पद के योग्य नहीं हूं, मैं जा रहा हूं। ये होता था पहले, और लोग बड़ा सम्मान करते थे उन लोगों का। अब तो बेशर्मी की इंतहा है। ऐसा बोल देंगे कि अरे ये जो लोग आ रहे हैं ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बाहर से फंडेड है, ऐसा बोल के निकल जाएंगे। या फिर विपक्षी पार्टी कर रही है, ये बच्चे तो नहीं आएंगे बाहर से। उसके बाद ये गोदी मीडिया अलग पहुंच जाता है नेताओं को बचाने के लिए। सी, द प्रॉब्लम इज नोबडी इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नीट स्कैम 2024, एजुकेशन मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो दूर की बात है, तो मानने को भी तैयार नहीं थे पहले। कितने सारे एविडेंस थे। आज सुबह कंचनजंगा एक्सप्रेस का इतना हॉरिफाइंग एक्सीडेंट हुआ है, रेलवे मिनिस्टर, आपको लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? अगर रिजाइन कर देंगे तो बहुत लोग इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन ये शायद रो दे। मेंबर्स खो गए। 3 और 4 जून के बीच 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स का। आपको लगता है फाइनेंस मिनिस्टर बात भी करेंगी? एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर भी हो तो कभी ना कभी कोई एग्जाम देने तो जाओगे, या फिर आपके घर से कोई जाएगा, या कोई इन्वेस्ट करेगा, या कोई रेल में जाएगा। तो ये सब चीजें जरूरी है सवाल पूछने के लिए। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अकाउंटेबिलिटी। चलो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और उसके बाद गलती नहीं होती तो जनता भी आपकी इज्जत करेगी। यहां तो लोग मानने को तैयार नहीं कि गलती हुई है, बस रफा दफा करने में लगे रहते हैं, और ये बहुत चिंता का विषय है। और मीडिया क्या कर रहा है तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। इफ यू लाइक इन दिस सेना के अच्छों का अहंकार एक दिन टूट जाता है, वैसे ही स्मृति ईरानी का अहंकार चूर चूर हो गया, जिस पर पूरे देश समेत गोदी एंकर भी मन ही मन खूब मजे ले रहे हैं। तो आप भी पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। अमेठी की हार ने उनको तपस्वी बना दिया। मुझे क्या पता, उनसे पूछिए।
आप ही ने बोला कि मैं वही तो कह रही हूँ, आप 2014 से पहले का देख लीजिए ना। तपस्वी तो आज बने, तपस्या पे तो हमें ना निकाला 19 में। कि सारे पुराने बयान निकाल कर हाँ, कांग्रेस पार्टी आप ही को टारगेट करती अब है। देखिए, राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट अपने गढ़ में हारा है, और किसी राजनेता की औलाद से नहीं हारा, एक सामान्य परिवार की लड़की से हारा है। चोट तो लगेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये किसान विरोधी सरकार है, आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक आपने वादा किया है। इस बार किसान सम्मान निधि को भी 6000 सालाना से आपने 1 रुपया मैं दोबारा कह रही हूँ अंजना जी, एक जमाना ऐसा था जब लोग कहते थे कि भाई रजिस्टर में बच्चे का नाम है, 0 to 6 की आयु है, वो रजिस्टर वैसे का वैसे ही 10 साल चलता था और चला है यूपीए के कार्यकाल में। हाँ जी, तो 2019 के एक बार अमेठी से क्या जीत गई, खुद को आसमान पर ही बिठा लिया, और शायद इसके नजर में सारा विपक्ष कीड़े मकोड़े की तरह थे कि तपस्या पर तो हम ही ने निकाला 2019 में। अरे हार जीत तो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है, पर इतना अहंकार तो नहीं होता, और अगर इतना अहंकार घमंड होता है तो ऊपर वाले को भी पसंद नहीं होता। बड़े बड़ों का घमंड चूर चूर हो गया तो ये कौन सी खेत की मूली है, और इस बार इसका भी घमंड चूर चूर हो गया कि शायद अमेठी की जनता को भी 2019 में इसे जिताकर बहुत पछतावा हुआ होगा, जिसे अच्छे से सुधार कर लिया और इसे वहां से भारी मतों से उखाड़ कर फेंक दिया। और जब गोदी एंकर ने वायदे के मुताबिक किसानों की डबल इनकम पर सवाल पूछा तो इस सवाल को भी स्मृति ईरानी ने जवाब देने के बजाय पूरी तरह गोल कर दिया। मीन्स इसके पास इसका जवाब नहीं है। इसके पास तो क्या, इनके बड़े से बड़े नेताओं के पास किसानों के डबल इनकम पर जवाब नहीं है, और अब इस पर कोई बात भी नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रश्न बाजार की भी तरफ से है कि अडानी वाले मामले में क्या हमारे रेगुलेटर्स आप तो आज तक की प्रतिनिधि हैं, बाजार की प्रतिनिधि कब से हो गए? प्रोएक्टिव, वो क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा है जिन्होंने LIC में, SBI में इन्वेस्ट किया है, उनका ये प्रश्न है कि क्या हमारे रेगुलेटर्स को ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, ताकि अगर विदेशी कोई, जो कि हिंडनबर्ग खुद ही US जस्टिस डिपार्टमेंट उनकी जांच कर रहा है, लेकिन हम वल्नरेबल दिख रहे हैं कि कोई ऐसी विदेशी रिपोर्ट आती है और हमारे बाजार में ब्लडबाथ शुरू हो जाता है। देखिए, ये चित भी मेरी पट भी मेरी है कि जिन जिन लोगों को जवाब देना चाहिए था, LIC के मुखिया, SBI के मुखिया और RBI ने स्टेटमेंट दिया है। फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछा गया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या आप उस इंस्टीट्यूशन पर इसलिए कलंक लगाना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट करता है? ये विपक्ष के लोगों को जवाब देना पड़े। तो जी, गोदी एंकर ने जैसे ही अडानी मामले पर इससे सवाल पूछा तो बौखला गई और अंजना पर ही हमलावर हो गई कि बाजार की प्रतिनिधि कब से हो गई आप? मतलब देश के लोगों का पैसा दांव पर लगा हो तो भी इनसे कोई सवाल न पूछे, और अगर कोई सवाल पूछता है तो इसी तरह से इनकी बौखलाहट देखने को मिलता है कि जवाब देने के बजाय बोलती बंद हो जाती है। मतलब LIC के मुखिया, SBI के मुखिया और RBI ने स्टेटमेंट दे दिया है, पर सवाल तो अडानी पर पूछा गया था, जिसे इसने हमेशा की तरह गोल कर दिया। और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि जब जब अडानी पर इनसे सवाल पूछा गया तब तब इनके हलक सूख गए। इनके सारे नेताओं और प्रवक्ताओं की बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये है सूट बूट की सरकार, जिनसे जब भी सवाल पूछो तो सवाल को गोल कर जाते हैं। खैर, अब इसके सत्ता का अहंकार का कुछ वीडियोस देख लीजिए, समझ जाएंगे कि अमेठी की जनता ने 2019 की गलती को 2024 में क्यों सुधार किया और किस तरह से इसे वहां से उखाड़ कर फेंक दिया। जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डींगे ना ही हाँके तो बेहतर। देखिए, जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बेस्टियन नहीं रही है। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। तो दोस्तों, आपने इसका अहंकार का कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिया, जिसका अमेठी की जनता ने बहुत खूब जवाब दिया और कांग्रेस के एक मामूली कार्यकर्ता ने इसे बुरी तरह हरा दिया, या कहिए तो लाखों वोटों से हरा दिया। ऐसा हराया कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भी इसे जगह नहीं मिली। आगे देखिए इसका ओवर कॉन्फिडेंस का कुछ और एग्जाम्पल, बस देखिए और इंजॉय कीजिए, लेकिन हंसना मना है। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में बहुत दिन नहीं रही, इसीलिए अमेठी नहीं आई। आती तो हिसाब मांगते हैं हम। 24 में क्या लग रहा है आपको अमेठी को लेकर, या आपको लगता है कि आप ललकारेंगी राहुल गांधी को कि फिर आए चुनाव लड़े आपके सामने? मैं, आपको 14 याद नहीं है? स्मृति कौन? मैं इतना ही कहूंगी, 14 हो या 24, हाँ 14 हो या 24, मैं नहीं जानती, पार्लियामेंट्री बोर्ड को पता है कौन कहाँ से लड़ेगा। लेकिन जो मैंने 19 में कहा था वो आज भी आई थिंक कायम है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना